बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी नाज़रीन, मैं हूं हकीम मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद हेल्थ टिप्स। बहुत ही ज़्यादा फरमाइशी वीडियो है। बहुत सारी ख़वातीन मुझे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही थी कि सर आपने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आप देते हैं, लेकिन एक वीडियो ऐसी बना दें कि अगर मेरी प्रेगनेंसी ठहर चुकी है तो लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर प्रॉपरली वीडियो बना दूं और आपको लॉजिकली समझा दूं कि ये जो निशानियां मैं आपको बताऊंगा ये कितने % तक जो है वो बिल्कुल इसका रिजल्ट सही होता है। आपको समटाइम अक्सर डॉक्टर हजरात बताते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो आपका जेनेटिलिया, फीमेल या मेल का जेनेटिलिया चेक करने के बाद वो बता देते हैं कि आपकी जो इस दफा पैदाइश होगी वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, क्योंकि वो जेनेटिलिया को अच्छी तरीके से विजिट करते हैं ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आपको जो डॉक्टर सजेस्ट कर रहा होता है उसके अगेंस्ट चला जाता है, तो वो सिर्फ 1% ऐसे चांसेस हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो 90% चांसेस होते हैं, 99.9% चांसेस होते हैं, वो डॉक्टर के मुताबिक ही होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जो आपको निशानियां बताने जा रहा हूं वो लॉजिकली समझाऊंगा कि वो क्यों इतनी ऑथेंटिक हैं। ये तकरीबन आप मेजरमेंट कर लें 85% तक ये ठीक होंगी। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। अगर आप चैनल के साथ पहली दफा जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी मिल सके। सबसे पहले, जब आपकी प्रेगनेंसी एक बेबी गर्ल की होगी तो इस सूरत हाल में आप में चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होगा। चिड़चिड़ापन क्यों ज्यादा होता है कि मेल का जो हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल का हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। जब आपकी फीमेल की प्रेगनेंसी होगी तो एस्ट्रोजन की मिकदार जो होगी वो ज्यादा होगी, और जब एस्ट्रोजन की मिकदार ज्यादा होगी तो आप में चिड़चिड़ापन ज्यादा होगा। एस्ट्रोजन जब इसकी रेशो बढ़ती है तो जो खवातीन होती हैं इनकी प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है फीमेल्स के अंदर ये होता है, तो इस वजह से जो है आप में चिड़चिड़ापन ज्यादा आ जाता है। अगर लड़का होगा तो इसमें जो हार्मोन पाया जाता है होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये मेल का हार्मोन है, तो इसमें आपको ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस नहीं होगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी अहम निशानी है कि जब आपकी डॉक्टर या आपका डॉक्टर आपको चेक कर रहा होता है, बेबी की हार्ट बीट को चेक कर रहा होता है और आपको ये सजेस्ट कर रहा होता है कि आपकी बेबी की जो हार्ट बीट है वो ये है, यानी कि 145 है या इससे कम है, तो ये एक लड़का पैदा होने की निशानी है। क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब आपको लड़का पैदा होने वाला होगा तो इस कंडीशन में आपकी बेबी की जो हार्ट बीट होगी वो 145 से कम होगी। अगर लड़की पैदा होने वाली होगी तो ये ज्यादा पंप अप की वजह से जो है ये 145 से अबव होगी। तो डेफिनेटली जब लड़का पैदा होगा तो ये हार्ट बीट आपकी कम होगी। इसके अलावा हम चलते हैं मॉर्निंग सिकनेस की तरफ। खवातीन में जब लड़की पैदा होनी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आपको मॉर्निंग की जो सिकनेस होती है, मतली आती है, मूड का स्विंग होना, ये लड़की पैदा होने वाली होती तो बहुत ज्यादा हो जाती है। जब आपको लड़की पैदा होने वाली होती है तो आपकी जो मॉर्निंग की सिकनेस होती है बहुत बढ़ जाती है, HCG का वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जब HCG हार्मोन का वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज होता है, ये गर्ल्स के लिए जब गर्ल की प्रेगनेंसी होनी होती है तो ये ज्यादा हो जाता है। इस वजह से खवातीन में जो है मॉर्निंग सिकनेस और मूड का स्विंग होना ज्यादा हो जाता है। तो ये 3 ऐसी अहम निशानियां हैं जो आप अपनी बॉडी को फाइंड आउट कर लेती हैं तो 85% चांसेस के साथ आप कंफर्म कर सकते हो आपकी प्रेगनेंसी लड़की होगी या आपका लड़का पैदा होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अहमद हेल्थ टिप्स। वस्सलाम।